नमो नमः। प्यारे बच्चों, संस्कृत पाठशाला में मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी 2 दिन पहले ही सीबीएसई ने आदर्श प्रश्न पत्र जारी किया है सभी विषयों के लिए, जिसमें हमारा संस्कृत का प्रश्न पत्र भी शामिल है। इस वर्ष बोर्ड की ओर से 2020-21 में संस्कृत कोड 122 के लिए प्रश्न पत्र किस तरह से निर्धारित किया जाएगा, उसका एक आदर्श प्रश्न पत्र, सैंपल पेपर जिसको हम कहते हैं, जारी किया गया है। तो उसको एक बार देख लेते हैं ताकि उसी के अनुसार आप अपने परीक्षा की तैयारी करें और उसी के अनुसार आप आगे बढ़ें। तो आप देख लीजिए, इसमें बड़ा स्पष्ट जो इन्होंने कहा है, 10वीं कक्षा के लिए 122 नंबर जो हमारा विषय कोड है, 3 घंटे का पेपर होगा हमेशा की तरह, और निर्धारित अंक रहेंगे 80। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 11 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। देखिए, सबसे पहले तो ये सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि आपके पेपर में प्रश्न पत्र में 11 पृष्ठ हैं, लेकिन उससे जरूरी चीजें जो आपके और हमारे समझने वाली बात है वो ये है कि इस बार प्रश्न पत्र में 19 प्रश्न होंगे। ध्यान रखिए, इस बार प्रश्न पत्र में 19 प्रश्न होंगे और उत्तर देते समय प्रश्न क्रमांक लिखें। ये सारी बातें आपको पता है, पर जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि प्रश्न होंगे 19। दूसरा, इसमें इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। इस अवधि में आप केवल प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं, जैसा कि पहले होता रहा है। हम देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र में क्या परिवर्तन है। देखिए, सबसे पहला जो इसने उल्लेख किया है, प्रश्न पत्र स्वरूपम। प्रश्न पत्र का स्वरूप इसने दिया है, अभाग है बहुविकल्पात्मक यानी मल्टीपल चॉइस, और 40 अंक का पेपर होगा। अभाग है, आ जो भाग होगा, दूसरा जो भाग होगा वो वर्णनात्मक होगा, वो 40 अंक का होगा, यानी 40-40 अंक में अ और आ 2 भाग बटे हुए होंगे। इसका वर्णन इसने दे दिया है, एक बहुविकल्पात्मक होगा, एक वर्णनात्मक होगा। बाकी चीजें निर्देश हैं, जैसा कि हर परीक्षा में आपको ध्यान में रखनी होती है कि प्रश्न अनुसार आप हल करें, उत्तरों को, प्रश्न के उत्तर को संस्कृत में लिखें और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न पत्र का अभाग देखते हैं, जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न यानी वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें बहुविकल्प दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस प्रश्न हैं, और ये 40 अंक का निर्धारित किया गया है। यानी बड़ा आसान इस बार कर दिया गया है प्यारे बच्चों के 40 अंक आपको बहुविकल्पात्मक मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस मिलेंगे। अनेक विकल्पों में से एक उत्तर का आपको चुनाव करना है। पहला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि विच्छेद पदम व चिनुत। संधि विच्छेद या संधि करना है और उसका चुनाव करना है। आपको करना भी नहीं है, आपको सिर्फ सही चुनाव करना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा या संधि पद क्या होगा। और ये प्रश्न, इसके 4-5 भाग आपको दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 4 करने हैं। 4 अंक का ये प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समास विग्रहम च प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदों के समास विग्रह, समास या समास विग्रह विकल्प में से चुन करके लिखिए। यहां भी 5 आपको प्रश्न दिए गए हैं और उनमें से आपको 4 करने हैं। 4 के लिए भी उत्तर विकल्प में दिए हुए हैं, यानी सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। अगर विग्रह दिया गया है जैसे सम्यम अनतिक्रम्य, तो आपको समास पद का चुनाव करना है, और अगर समास पद दिया हुआ है जैसे वृक्षोपरि, तो आपको विग्रह करना है। और कोई 4 आपको करने हैं। हर प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी दूसरा प्रश्न भी आपका 4 अंक का होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न आप देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। नीचे लिखे हुए रेखांकित पदों में जो प्रकृति है यानी धातु है, उसके साथ जो प्रत्यय दिया हुआ है, अगर मिला दिया गया है तो यानी संयोज्य इकट्ठा करना है, और विभज्य इकट्ठा कर दिया गया है तो उसको अलग करना है, और उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत, और इस तरह से उत्तर का चुनाव करना है।
यहां भी 5 आपको प्रश्न दिए जाएंगे, 5 में से 4 आपको करने हैं और एक एक नंबर के होंगे। अगला प्रश्न होगा वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चुनित। वाच्य के नियम और गुण के आधार पर आपको उचित विकल्प का चुनाव करना है। यहां आपको 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5वां प्रश्न है प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य समुचितम कालबोधक शब्दम चिनुत। ये समय का जो प्रश्न आपका आता है वही प्रश्न है। आपको समय का चुनाव करना है, सही समय का चुनाव करना है विकल्प से। जैसे यहां पर समय लिखा हुआ है वादने भ्रमणम करोति, 5:30 को संस्कृत में बदलना है कितने। अब आपको देखना है कि क्या आएगा, सार्ध पंचवादने, सपाद पंचवादने, पादोन पंचवादने। इनमें से एक उत्तर है तो उसका आपको चुनाव करना है और वो लिखना है। इसी तरह से इन प्रश्नों में से आप कोई 4 प्रश्न करेंगे और ये भी एक एक अंक के हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था, प्रश्न पत्र इस बार बड़ा सरल है और ध्यान से करेंगे तो अंक भी आपको ज्यादा मिलेंगे। 6वां प्रश्न है वाच्यानुगुणम उचिताव्यापदम चिनुत केवलम 3 प्रश्नम, यानी केवल 3 आपको करने हैं। वही पिछले प्रश्न की तरह बात है। अब यहां पर भी आपको 3 करने हैं और सही अव्यय पद इनमें से, जैसे पहला ही है छात्रः पादपानाम सिंचन्ति। अब इसके सामने जो रिक्त स्थान है उसमें श्व आएगा, हयः आएगा या इदानीम आएगा। इनमें से जो आएगा उस विकल्प का चुनाव करके आपको लिखना है और इसी तरह से शेष प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने हैं और कोई 3 प्रश्न कम से कम आपको करने हैं क्योंकि यह प्रश्न है 3 अंक का। 7वां प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति, शुद्ध पदम विकल्पेभ्य चिनुत। वाक्य में जो वो रेखांकित पद है खाद, वृक्षाणि, गच्छन्ति, आगमिष्यति, ये अशुद्ध हैं। इनको शुद्ध करके आपको लिखना है और लिखना अपनी तरफ से नहीं है, विकल्प का चुनाव करना है कि सही विकल्प, सही उत्तर क्या होगा। यहां भी आप 3 प्रश्नों का हल करेंगे। इसी में पठित अवबोधन, यानी क्या कह रहा है कि रेखांकित पदानि आधृत्य समुचित प्रश्नवाचक पदम चिनुत। प्रश्नवाचक पद का चुनाव करना है, प्रश्न निर्माण करना है। सीधी सी बात जो आपके समझने वाली है वो क्या है कि प्रश्न का निर्माण करना है और आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है ये। जैसे ये आपके पहले पाठ से है तो ये दूसरे पाठ का प्रश्न है। तो इसी तरह से महानगरेषु, इनमें से आपको चुनाव करना है क्या आएगा। इसी तरह से चपेटिया, चपेटिया के आधार पर क्या बनेगा, क, ख या ग, कौन सा सही है। जो सही है उसको आप उत्तर में लिखेंगे। केवल प्रश्न पंचकम, 5 प्रश्नों का, बड़ा देखिए 5 प्रश्न आप बनाएंगे, 5 प्रश्नों के उत्तर आप चुनाव करके देंगे 6 में से। और ये प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न, 5 अंक का। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिनुत। प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ का चुनाव करना है, यानी समानार्थक पद आपको बताने हैं। रसालम, भारिया, जवेन, करी, सत्वरम। इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में सही विकल्प का चुनाव करके आपको उत्तर में लिखना है। ये 5 में से 4 आपको करने हैं, 4 अंक का प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 10, भाषिक कार्य संबद्धानाम प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चिनुत। ये भाषा से संबंधित प्रश्न है। जैसे इसमें विशेष्य पद क्या है, इसमें पर्याय पद क्या है यानी पर्यायवाची क्या है, यहाँ क्रियापद क्या है और यहाँ आपको बताना है विलोम पद क्या है यानी विपरीतार्थक क्या है। तो ये चीज आपके व्याकरण के ऊपर आधारित ये आपका प्रश्न हो गया। 6 अंक का प्रश्न है, यानी कोई 6 प्रश्न आपको करने हैं और उसमें भी आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि इनमें से, जैसे विशेष्य पद है तो विशेष्य पद क है या ख है या ग है, इनमें से कौन सा उत्तर सही है। 6 अंक का ये प्रश्न है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र का दूसरा भाग है, वर्णनात्मक प्रश्न। ये भी 40 अंक का होगा। अपठित अवबोधनम, जो आपने नहीं पढ़ा है उसका यहाँ पर अपठित अनुच्छेद दिया गया है, उसको आप पढ़ेंगे
2-3 बार इसको पढ़ें और उसके बाद नीचे के प्रश्नों के उत्तर दें। जो एकादश प्रश्न है वो 10 अंक का है। और हमेशा की तरह जैसा 9वीं में आपने पढ़ा था, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। पर कब? अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके। तो इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उत्तर दें। इसमें एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर आपको देना है। आ पूर्ण वाक्येन लिखत, इन प्रश्नों में से किसी 2 का उत्तर आपको पूरे वाक्य में देना है। ई, इसमें अनुच्छेद का शीर्षक आपको बताना है। और दीर्घ इकार ई यथा निर्देशम उत्तरत, 3 का उत्तर आपको देना है। और ये व्याकरण पर आधारित प्रश्न है। यहाँ कर्तृपद आपको बताना है, यहाँ विशेष्य आपको बताना है, यहाँ पर्यायवाची बताना है और यहाँ विपरीतार्थक आपको बताना है। तो इन 4 में से भी आपको 3 करने हैं और 3 अंक का ये प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12, जो पिछले साल तक देखिए दूसरा प्रश्न होता था प्रश्न पत्र में, इस बार प्रश्न संख्या 12 पर है। रचनात्मक कार्यम, रचनात्मक कार्य में यहाँ पत्र को आप मंजूषा के आधार पर तैयार करेंगे, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। आप प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें, उसका अर्थ लगाएं। संस्कृत आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो अगर आपको पूरी तरह से संस्कृत समझ में भी नहीं आ रही है तो जब आप इस प्रश्न पत्र को 2-4 बार पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि मंजूषा में से आप सही विकल्प का चुनाव करें और उत्तर दें। प्रश्न संख्या 13, प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम साहित्य 5 वाक्यानि संस्कृतेन लिखत। देखिए इस चित्र के आधार पर आपको 5 वाक्य बनाने हैं और उसके लिए भी मंजूषा की सहायता आपको लेनी है। आप ले सकते हैं। मंजूषा में दिए गए शब्दों का प्रयोग आपको करना है। इन शब्दों का प्रयोग करके, जैसे अग्रज, जैसे अनुज, जैसे भगिनी इत्यादि जो शब्द हैं उनका प्रयोग आप करेंगे और इस जो ये चित्र दिया हुआ है इसके ऊपर आधारित, इस पर निर्धारित करते हुए आप 5 वाक्य बनाएंगे। इसके अथवा में मंजूषात प्रदत्त शब्दानाम साहाय्येन निम्नलिखित विषयम अधिकृत्य 5 संस्कृत वाक्यै एकम अनुच्छेदम लिखत। अब यहाँ मंजूषा के आधार पर, अगर आप चित्र के आधार पर नहीं करना चाहते हैं तो मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं दीपावली ही, इस विषय के आधार पर, इस विषय को इंगित करते हुए तो आपको 5 वाक्य बनाने हैं। दीपानाम पंगति जनः राज्ञौ रात्रौ पूजयन्ति प्रतीकम, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए। प्रश्न संख्या 14, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत। अब नीचे लिखे हुए वाक्यों को आपको संस्कृत भाषा में अनुदित करना है, अनुवाद करना है, इनका संस्कृत भाषा में रूपांतर करना है, इन्हें संस्कृत में लिखना है। 5 वाक्य आपको ऐसे करने हैं। यहाँ पर 6 वाक्य दिए हुए हैं, 7 वाक्य दिए हुए हैं, 7 में से कोई 5 आपको संस्कृत में लिखने हैं और ये भी 5 अंक का प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है पठितावबोधनम, पढ़े हुए पाठ से, यानी आपके ने जो पाठ पढ़े हैं पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक से, उसके आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ये आप ध्यान से पढ़ें। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्ट है, आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कहां से है। अ एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। अ का कोई 2 करना है और 1 अंक का प्रश्न है। इसी तरह से आ पूर्ण वाक्य ने उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। 2 अंक का ये प्रश्न है, 1-1 करके, क्योंकि यहां पर आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसी प्रकार से ये पद्यांश पर आधारित है, यानी वहां गद्यांश था, यहां पद्यांश है। 15 में गद्यांश, 16 में पद्यांश है और संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। 3 अंक का ही प्रश्न है। पहले 1 पदेन उत्तर, 2 प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। आधे अंक का प्रश्न का उत्तर होगा, इसलिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। दूसरा प्रश्न होगा पूर्ण वाक्येन उत्तर, 2 प्रश्नों के उत्तर आप देंगे, 1-1 अंक के होंगे, 2 अंक। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 17 है, हम 15 में कर चुके, गद्यांश 16 में कर चुके, पद्यांश 17 आधारित है नाट्यांश के ऊपर। इस नाट्यांश को आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उसी तरह से
आपको 3 अंक का है ये भी। उसी तरह से आपको उत्तर देने हैं, एक पदेन उत्तरत, किसी 2 प्रश्न के उत्तर आप दें, और इसी तरह से फिर कामे पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। 2 अंक का ये हो गया, 3 अंक का प्रश्न हो गया। अब प्रश्न संख्या 18, मंजूषात समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूर्यत। इस श्लोक के अन्वय की पूर्ति करनी है। 2 अंक का है, 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। आधे अंक का 1 है, इसलिए 2 अंक हो गए। श्लोक आपके सामने है, इसी तरह से एक श्लोक आपको दिया जाएगा परीक्षा में, और ये स्थिति होगी, मंजूषा दी होगी, सही का चुनाव आपको करना होगा। 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा और 4 में क्या आएगा। इसके अथवा में भी एक विकल्प आपको दिया जाएगा। इसमें आपको भावार्थ के आधार पर श्लोकस्य भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरित्वा, यहां अन्वय नहीं बल्कि भावार्थ के आधार पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आप मंजूषा से सही विकल्प का चुनाव करके इन रिक्त स्थानों में रखेंगे, और निर्धारित अंक वही हैं 2, क्योंकि अथवा में है, या तो आप अन्वय करें या भावार्थ करें। अब अंतिम प्रश्न है 19, अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखत। नीचे लिखे हुए आपके किसी एक पाठ से ये वाक्य हैं, इस कथांश को, कथा का अंश है, इनको समुचित क्रम में, क्रम से इसको लिखना है। पाठ की कहानी के क्रम के अनुसार आप इन वाक्यों को लिखेंगे, और 8 हैं। एक वाक्य आधे अंक का होगा। एक वाक्य ठीक करने के लिए, सही क्रम में लगाने के लिए आपको आधा अंक दिया जाएगा। 8 वाक्य हैं, आधे अंक के अनुसार कुल प्रश्न हो गया आपका ये 4 अंक का। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये कुल 19 प्रश्न हैं, और इसके आधार पर ही आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। और आप ध्यान से समझ लीजिए, मैं एक बार जो मोटी मोटी सी बातें हैं, जो आपके समझने वाली बात है, वो मैं बता देता हूं आपको पुनः। एक तो आप देखिए कि सिर्फ 2 भाग कर दिए गए हैं, एक बहुविकल्प और एक वर्णनात्मक। दोनों 40-40 अंक के हैं। बहुविकल्पात्मक में आपको विकल्प में से सही उत्तर का चुनाव करना है, और जो वर्णनात्मक है उसमें आपको अलग तरीके से करना है, आपको वहां विकल्प नहीं दिए गए हैं। लेकिन पूरा का पूरा प्रश्न पत्र सरल भी है, लेकिन चाहे गद्यांश की बात हो, पद्यांश की बात हो, नाट्यांश की बात हो, तो उन प्रश्नों के अंक कम कर दिए गए हैं। पर सारा का सारा प्रश्न पत्र बड़ा सरल है, क्योंकि पूरे पाठ्यक्रम से न होकर के इस बार का हमारा जो प्रश्न पत्र है वो 70% पाठ्यक्रम पर निर्धारित है, उसी के अनुसार तैयार किया जाएगा। तो ध्यान से इसको समझ लें और अपनी तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।